तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फ़ा में। दोस्तों, प्रेप अल्फ़ा आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें रिवीजन चल रहा है हिंदी का। तो मैंने सोचा कि आज आपके संधि जो आना है हिंदी के अंतर्गत संधि, तो संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। और जिनको भी संधि में समस्या हो तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके यूपीएसआई में भी काम आएगा, यूपी पुलिस के एग्ज़ामों में भी काम आएगा, और जितने भी यूपी पीएससी और जहाँ भी हिंदी आती है और हिंदी के अंतर्गत संधि जहाँ भी पूछी जाती है तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको संधि जो है मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जो भी कमी रह जाएगी आपकी उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। देखिए, संधि। संधि का मतलब क्या है? तो सम धातु और धी से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि दो शब्दों या अक्षरों के मिलने से जो नया रूप बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, राम प्लस आलय रामालय। ये एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। संधि के प्रकार कितने हैं? तो संधि के प्रकार 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि क्या है? तो जहाँ दो स्वरों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है। मतलब दो स्वर कौन कौन से? जैसे मान के चलिए छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ इसने बना दिया, या छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बना दिया, या छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके उसने बड़ी ई बना दिया, छोटा ऊ मिलकर उसने बड़ा ऊ बना दिया। तो इस प्रकार की जो संधि है उसे हम कहेंगे स्वर संधि। मतलब कोई भी स्वर मिल जाए। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। सबसे ज़्यादा संधि पूछी जाती है वो कौन कौन सी पूछी जाती हैं? तो गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। 3 संधियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कभी कभी अयादि संधि पूछ ली जाती है, और अगर पेपर बहुत इजी बनाना हुआ उसको तो दीर्घ संधि पूछ लेता है। तो चलिए हम देखते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि देखिए, जब दो स्वर मिलें, जब दो स्वर मिलके किसी बड़े स्वर का निर्माण करें, बड़े स्वर का निर्माण करें तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। मतलब हमेशा आपको शब्द में बड़ी मात्रा मिलेगी, बड़े स्वर की मात्रा मिलेगी आपको। या तो बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी, बड़े ऊ की मिल जाएगी, या फिर आपको बड़े आ की मात्रा मिल जाएगी। तो बड़े स्वरों की मात्रा मिलेंगी, मतलब दीर्घ स्वर की मात्रा आपको मिलेगी हमेशा, या दीर्घ स्वर खुद मिलेगा। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बना दिया, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनाएंगे, और बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके भी बड़ा आ बनाएंगे। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना देंगे, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाएंगे, और छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। इसी प्रकार से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ। मतलब ये इस प्रकार से दीर्घ संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है लोक प्लस आलय, यानी लोकालय। अब यहाँ पर क्या किया इसने? लोक में जो का है, का उसने छोटा आ ले लिया और आलय का बड़ा आ ले लिया, लास्ट में बना दिया बड़ा आ। बड़ा आ कैसे बना? जो का में बड़े आ की मात्रा है ये बड़े आ का द्योतक है। इसी प्रकार से जन प्लस अनुग्रह, जानुग्रह। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राज प्लस अनुशासन, राजानुशासन। इसमें जा में छोटा आ है और यहाँ पर भी छोटा आ है, दोनों का मिला के बड़ा आ बना दिया उसने, राजानुशासन। ठीक। लोक प्लस अभ्युदय, लोकाभ्युदय। यहाँ पर का छोटा
और ये वाला छोटा आ दोनों मिलाकर बड़ा आ बना दिए। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा देखिए ये लिखी, ठीक। धर्म प्लस आचार, इसी प्रकार से धर्माचार्य बना दिया उसने। शिव प्लस अलंकार, इसी प्रकार से शिवालंकार बना दिया है। धर्म प्लस आत्मा, इसी प्रकार से धर्मात्मा, मतलब धर्म माँ का छोटा आ ले लिया उसने और आत्मा का बड़ा आ ले लिया, दोनों मिलेंगे तो बड़े आ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। देखिए धर्म में बड़े आ की मात्रा लग गई। गिरी प्लस आलय, अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मतलब कन्फ्यूजन वाला है। जब आपका गिरालय लिखा हो तो वहाँ पर बनेगा कौन सा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किस केस में, जब दोनों को मिला के गिरालय बना रहा हो। गुण संधि, दूसरी संधि है गुण संधि। जब जो है छोटा आ अथवा बड़ा आ के साथ छोटी या छोटा ऊ या ऋषि या बड़ी ऋषि आदि स्वर आए तो वहाँ देखिए ई और छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर ए हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है, और ऋषि और बड़ी ऋषि के स्थान पर अर हो जाता है। कैसे, जैसे छोटा आ और छोटी ई मिले तो ए बना दिया, छोटा आ प्लस बड़ी ई मी मिलेंगे तो भी ए बनाएंगे, बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलेंगे तो ए बना देंगे, और बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलेंगे तो भी ए बना देंगे। इसी प्रकार से ऊ के केस में है, छोटा आ छोटा ऊ मिलेंगे तो ओ बनाएंगे, छोटा आ बड़ा ऊ मिलेंगे तो ओ बनाएंगे, बड़ा आ प्लस ऊ मिलेंगे तो भी ओ बनाएंगे, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी ओ बनाएंगे। इसी प्रकार से छोटा आ और बड़ा आ यदि ऋषि और बड़ी ऋषि के साथ मिलते हैं तो अर बना देते हैं। कुल मिला के आपको शब्द पहचान के लिए ये करना है, कोई भी आपको अगर शब्द मिलेगा, शब्द में या तो ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या फिर अर मतलब रा की रकार जरूर होगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना है। या तो ए की मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा, मोस्ट केस में इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे नीचे देखते हैं, नर प्लस ईश्वर नरेश्वर, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा आ गई, ठीक। महा प्लस इंद्र महेंद्र, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा आ गई। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा आ गई। जहाँ दोनों का मिलान हुआ वहाँ पर मात्रा कौन सी आई ये देखना, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर तो कोई मात्रा दिखाई नहीं दी, आपने ये मात्रा देख ली और गुण संधि लगा दिया, कोई और शब्द दिया है तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये इस बात का आप ध्यान रखना। जहाँ पर दोनों शब्दों का मिलान हो, जैसे माँ और उत्सव मिलेंगे तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है ये आपको देखना है, ठीक। ये आपको ध्यान लगाना है। जैसे राम प्लस उत्सव रामोत्सव बनाएगा, मतलब ओ की मात्रा यहाँ पर देखिए, राम प्लस उत्सव मतलब आ प्लस ऊ मिलकर उसने ओ बना दिया, ठीक। इसीलिए ओ की मात्रा यहाँ पर आई। सु प्लस रित श्रुत, ठीक है। और प्रा प्लस ऋषि, इसको पृथ्वी भी कहते हैं और प्रथ, दो में से कहीं भी कुछ भी आ सकता है आपके लिए, तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सभी, जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। अब देखिए आते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए आय ओ औ और ऋषि स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पर आय आओ और आर हो जाता है। कैसे, छोटा आ जब ए से मिलेगा तो आय बना देगा, बड़ा आ जब आय से मिलेगा तो आय बना देगा, छोटा आ आय से मिलता है तो भी ए ही बनेगा, या बड़ा आ ए से मिलता है तो भी ये मतलब ये दोनों इन दोनों आपस में मिल जाएं तो आय बन जाते हैं। ये दोनों अगर ओ औ से मिल जाए तो औ बना देते हैं, अगर ये दोनों इनसे मिल जाए तो आर बना देते हैं। इतना याद रखना है। पहचान कैसे करेंगे, कोई भी शब्द मिलेगा आपको तो डबल मात्रा वाली चीज़ें मिल जाएंगी। आय और औ की मात्रा अधिकतर मिलेगी आपको, मतलब 90% केस में जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनमें या तो आय की मात्रा मिल जाएगी आपको या औ की मात्रा, इस चीज़ का आपको याद रखना बस। जैसे प्राधन एस प्रेस, यहाँ पर देखिए डबल मात्रा, सु प्लस एस सैस, यहाँ पर देखिए डबल मात्रा, प्रा प्लस औषधि औषधि,
प्रा प्लस औषधि होती है प्रौषधि। यहाँ पर देखिए औ की मात्रा, ठीक। यहाँ पर देखिए महाधन ओज मौर्ज, ठीक है, डबल मात्रा है। बी प्लस ओघ बौघ, डबल मात्रा है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर, डबल मात्रा है। दुर प्लस ऐश्वर्य दुरेश्वर, यहाँ पर भी डबल मात्रा है। और दु प्लस ऋण द्राण। यहाँ पर ये किसके लिए लिखा गया है, तो यहाँ पर आर, मतलब कि जब जब जो है ऋषि आ गया अगर, तो फिर आर बना देता है आर। अब कैसे आप कहेंगे दु प्लस ऋण, मतलब दा में तो छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो दा प्लस ऊ ना हो गया, लेकिन नहीं, जैसे दा अगर दू लिखेंगे तो दा प्लस ऊ प्लस इसमें छोटा आ छिपा रहेगा। इस छोटे आ का जो मेल है वो ऋषि से होगा, तब जाके वो आर बना देगा। ये इस बात को आपको याद रखना। अब यहाँ पर देखिए यण संधि। यण संधि है जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि के बाद कोई भी स्वर का मेल हो, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई बड़ी ई का या बन जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा बन जाता है, और ऋषि का रा बन जाता है। पहचान कैसे करेंगे, अधिकतर जो शब्द आपको मिलेंगे उनमें कटे फटे और आधे अक्षर मिलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आप उनको व्यंजन संधि मत समझ लेना। व्यंजन संधि में भी कटे फटे अक्षर आपको मिलते हैं, अभी हम बाद में देखेंगे। वहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि कौन सी स्वर संधि है, कौन सी स्वर संधि है। ये अगर इसने पूछ लिया और कटे फटे अक्षर आपको मिल गए, तो आपको यण संधि ऑप्शन लगा देना है, बिना सोच के, बिना रोक टोक के। वैसे नियम याद कर लीजिए, ई छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, और ऋषि का रा बन जाता है। कैसे, देखिए हरिधन, हरि प्लस उदय हर्योदय, ठीक है। यहाँ पर छोटी ई प्लस ऊ बना के उसने या बना दिया, ये आपको याद रखना। यहाँ पर गिरी प्लस आलय, छोटी ई के बाद कोई भी स्वर आए या बना देगा। गुरु प्लस अश्रु, अब देखिए छोटा ऊ के बाद क्या कोई भी स्वर आ जाए वाह बना देगा, उसने वाह बना दिया। छोटी ई में बनाता था या, और छोटा ऊ बड़ा ऊ में वाह, और ऋषि में बनाएगा रा। ये आपको याद रखना है। जैसे भू प्लस आलय, बड़ा ऊ है तो वाह बना दिया। पितृ प्लस अमर, अब यहाँ पर ऋषि आ गया, रा बनाएगा, पित्रामर हो गया, ठीक। हरि प्लस आलय हरियालय, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे गिरयालय, गिरयालय मतलब गिरी प्लस आलय, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यण संधि हो जाएगी। तो इस बात को आपको याद रखना। अयादि संधि, जो स्वर संधि का पांचवा भेद है, अयादि संधि। इस संधि में आय आय और अब आओ का भाव आता है। कैसे आता है, जब ए और अ और ओ और औ से कोई स्वर भी मेल खा ले, कोई स्वर मिल जाता है, ए आय से कोई भी स्वर मिले या ओ औ से कोई स्वर मिले, तो ए आय का हो जाता है आय आय, और ओ औ का हो जाता है अब आव। मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए ए प्लस आ मिलेगा तो क्या बनाएगा आय, और आय प्लस आ मिलेगा तो क्या बना देगा आय। इसी प्रकार से जब ओ प्लस आ मिला तो बना दिया आव अब, या औ प्लस आ मिलेगा तो बना देगा आओ। मतलब कि जब औ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, आय मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। बस इतना चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। ये इनका भाव जरूर आएगा, आय आय अब आओ। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कवे प्लस इंद्र, कवेंद्र। अब अगर आप ध्यान से धीरे से पढ़ेंगे, कब येंद्र, तो यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा जैसे आय का भाव आ रहा हो। कैसे, कब का आ ले लिया, वा का आ और या का या, तो आय का भाव आ गया। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है ताकि आपको अयादि संधि समझ में आए। है बहुत सरल, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाएगी। जैसे गुरुवे प्लस ए, गुरुवये। अब अगर आप नहीं चाहते तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे ए और आय है तो वहाँ पर या
या जरूर मिलेगा। ए और ऐ के या बन जाएगा और ओ और आओ का वा बन जाएगा। बस इतना चीज़ याद रख लेना। जैसे ए का उसने या बना दिया, यहाँ पर भी ए की मात्रा है तो या बना देगा, और यहाँ पर आई की मात्रा है तो भी या बना देगा, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसने वा बना दिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चाहे आप जैसे भी याद रखें, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने चाहिए, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पढ़ लेते हैं इन 10 एग्जाम्पल को। जैसे कवि प्लस इंद्र है तो कवि इंद्र, गुरुवे प्लस इह है तो गुरुवयः, मह प्लस इंद्र है तो महेंद्र, गौ प्लस अम्ब है तो गोवम्ब, गौ प्लस अश्व लिखा है तो गौवस्व, पौ प्लस अक लिखा है तो पावक। ये बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी आने के चांस हैं। लो प्लस अर्चन है तो लोभ अर्चन, पौ प्लस अन पवन होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। धनय प्लस इंद्र है धनयेंद्र, गो प्लस अश्व है गोवस्व। आपको सिर्फ याद रखना है ए अथवा ऐ जब चेंज होगा तो या बना देगा, ओ अथवा औ जब चेंज होगा तो वा बना देगा, या इसी प्रकार से आप आए या आए 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 या अब आओ का भाव आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको न समझ में जरूर आएगा। अब आते हैं व्यंजन संधि की तरफ। यण संधि और व्यंजन संधि में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ जब सवाल में पूछ ले वो कि कौन सी व्यंजन संधि होगी, तब उसमें आपको कटे फटे अक्षरों में भी व्यंजन संधि ढूंढना है। लेकिन अगर पूछ ले कि कौन सी संधि होगी, तो आप नॉर्मली यण संधि लगा सकते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कौन सी स्वर संधि होगी, कटे फटे अक्षर भी दिए हुए हैं, तो आपको यण संधि लगाना। बस 3 चीज़ें हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजनों का मेल होता है, व्यंजनों के मेल से नया अक्षर बनता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। कुछ नियम होते हैं इसके, जो इम्पोर्टेंट नियम परीक्षा उपयोगी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो वर्णमाला होता है अपना, वर्णमाला का जो पहला अक्षर है, जैसे का चा टा तप कचट तप, ये पहले अक्षर होते हैं। 5 वर्गों के पहले अक्षर जब मिलते हैं, किससे मिलेंगे, तीसरे अक्षर वाले से। जैसे का खा गा घा अंगा, ये होता है पहला वर्ग। का मिलेगा जब गा से, तो क्या बना देगा, तो वो तीसरा अक्षर बन जाएगा अपने आप। पहला जो अक्षर है, पहला अक्षर अगर तीसरे अक्षर से मिलेगा तो ये वाला अक्षर ट्रांसफर हो जाएगा तीसरे में। कैसे, जैसे तत धन जन, इसे देखिए ता जो है पहला अक्षर है, जा उसका तीसरा अक्षर है। जब ता जा से मिला तो उसने क्या बना दिया, जा, एक और जा का निर्माण कर दिया, तज्जन हो गया। जैसे सत धन जन, सज्जन हो गया। लोक धन गमन, लोक गमन हो गया। इसको लोगमन भी आपको लिखा मिल सकता है, क्योंकि ये वाला गा विलुप्त हो जाएगा आगे जाके, तो लोगमन हो जाएगा। तत धन दान, तद्दान। ठीक, ऐसे इस बार दूसरा नियम आता है, जब सरौता वाला सा है जो, उसके बाद चा और छा आ जाए तो इश्च या इश्च हो जाता है। मतलब कि सा प्लस चा मिल जाएंगे तो इश्च बन जाएगा, जब सा प्लस छा मिल जाएंगे तो इश्च बन जाएगा। जैसे विश्व धन चक्र, विश्व चक्र, और दास धन छाया, दास छाया। इसी प्रकार से तीसरा नियम है, जब शब्द के अंत में सीटी वाला सा हो और या प्रत्यय से मेल हो, मतलब शब्द के अंत में सीटी वाला सा हो और उसका मेल जो है या प्रत्यय से हो रहा हो, तो सीटी वाला सा काय में चेंज हो जाएगा, ता में। कैसे, दृश्य धन या, जब यहाँ पर सीटी वाला सा है और या से मिल गया तो ये ता में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए द्रष्टव्य लिख जाएगा। तो ये वाली कई बार पूछा जा चुका है, द्रष्टव्य में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी जो है यण संधि लगा के आ जाते हैं, यही गलतियां हैं। दृश्य धन या लिखा है, अगर द्रष्टव्य है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अगर खाली पूछ लेता द्रष्टव्य में कौन सी संधि है, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि दृश्य प्लस या होता है तब बनता है द्रष्टव्य, और यहाँ पर होगा व्यंजन संधि। जैसे इसी प्रकार से हस प्लस या हस्तव्य हो जाएगा। ठीक है, हस्तव्य हसत्य हो जाएगा, इसका याद रखना है आपको। हस प्लस या से हसत्य बन जाएगा। चौथा पॉइंट है यहाँ पर देखिए, जब सा
सरौता वाला सा, टा ठा अणा ता था दा ना आत, मतलब इसके बाद मतलब सा के बाद अगर ये आ जाए तो यहाँ पर सा बदल कर षटकोण वाला सा हो जाता है। जो ये वाला सा है इसमें बदल जाएगा। जब इस सा के बाद ये व्यंजन आ जाए तब ये अपने आप चेंज हो जाएगा पिटचेरा सा में, जिसको षटकोण वाला सा कहते हैं। जैसे विष धन त्रत विष्टृत और दास धन त्रा द्राष्ट्र, इसका दाष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। इसका 5वां पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जब ता के बाद कोई व्यंजन आए तो ता बदल कर दा बन जाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आते ही रहते हैं। जैसे तत् धन भाव, ता बदल जाएगा किसमें, दा में तुरंत। तत् धन गुण, ता बदल जाएगा दा में, तद्गुण। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि के जो 5 प्रमुख नियम हैं उन्हीं से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और इस बार भी आएंगे। इसके बाद आते हैं हम विसर्ग संधि में। इसके भी कुछ नियम हैं। ये 3 नियम दिए हैं, मैंने 3 नियम शामिल किए। इन्हीं 3 नियम से एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनता है यहीं से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जाने से कोई मतलब नहीं है अगर आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। जैसे अगर विसर्ग के बाद वर्णमाला के पहले और द्वितीय अक्षर आता है तो सा में चेंज हो जाता है वो। अगर विसर्ग के बाद सीटी वाला सा या सरौता वाला सा मिलता है तो वो 3 में से किसी एक सा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 सा होते हैं, सा सा सा, 3 सा होते हैं। अगर लेकिन विसर्ग के बाद जब सीटी वाला सा या सरौता वाला सा आए तो ये दोनों सा 3 में से किसी भी सा में चेंज हो जाएंगे। विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो रा या ओ में चेंज हो जाएगा। जैसे शिव धन उपासक, शिव रूपासक। ठीक है, जब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए अन्य स्वर तो यहाँ पर रा या ओ में चेंज हो जाएगा अपने आप। यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट इसके उदाहरण हैं। जैसे नमः धनते तो नमस्ते होता है, इसमें विसर्ग संधि है। दुह धन खा, दुख है, इसमें विसर्ग संधि है। दुह धन शील, दुस्सील, दुस्सील में विसर्ग संधि पाई जाती है। लोक धन अर्थ, लोकः धन अर्थ, लोकार्थ, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। रामः धन अस्ति, रामोस्ति, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। रामः धन इंद्र, रामरेंद्र, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुख प्लस चित्त, दुश्चित्त, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे उसने क्या किया, विसर्ग के बाद जो ये आया ना दूसरा या पहला या दूसरा वर्ण जाके वो काय में चेंज हो जाता है, सा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दुश्चित्त आ गया। और यहाँ पर देखिए दू धन थान, यहाँ पर दुस्थान आ गया। दू धन शील, दुस्सील, और दू धन शत्रु, दुशत्रु। तो ये रहे दोस्तों, हमने रैपिड रिवीजन टाइप में किया है संधियों का। जितनी भी संधि हैं हिंदी के अंतर्गत सभी हमने कंप्लीट कर ली हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तो एक और डिटेल वीडियो हर संधि के बारे में भी हम अपने चैनल में डाल देंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से संधि समझ में आ सके। हो सकता है आज जो है आपको संधि कम समझ में आए, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम और अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको संधि समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।